इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम्स को कैसे प्लॉट करते हैं मैटप्लॉटलिब यूज़ करके वो हम देखेंगे। एक वीडियो मैंने कवर अप किया था, उसमें बेसिक्स मैंने बताए थे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैटप्लॉटलिब को प्लॉटिंग करने में ग्राफ्स को। उसमें मैंने बताया था हिस्टोग्राम्स को भी कैसे प्लॉट करते हैं बार ग्राफ्स, और दोनों में डिफरेंस भी बताया था, हिस्टोग्राम्स और बार ग्राफ्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडवांस हिस्टोग्राम्स प्लॉट करेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि ये मैटप्लॉटलिब का एडवांस लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है, पहले लेक्चर को आप देख सकते हो। और इसमें हम 2D हिस्टोग्राम भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2D हिस्टोग्राम्स भी हैं, 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स। जो बेसिक वीडियो में मैंने कवर किया था वहाँ पे सिर्फ ये सिंपल हिस्टोग्राम्स जो हमने प्लॉट किया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक वाले हिस्टोग्राम को देख लेते हैं कैसे हम प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर जाएंगे। यहाँ पे हिस्टोग्राम है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, कंटिन्यूस जो वैल्यूज़ होते हैं। और वो जो बार ग्राफ होता है वो कैटेगरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कैटेगराइज करता है। और हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, एक हमने क्या किया ना, रैंडम नंबर्स जनरेट किया, 250 रैंडम नंबर्स जनरेट किया है। ठीक है, और एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे जब भी हम लाइन को प्लॉट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, आर्ग्यूमेंट्स में एक्स वाई वैल्यू पास करना होता था, या फिर बार ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स वाई वैल्यू पास कर। यहाँ पे क्या होता है, हमें एक्स वाई वैल्यू पास नहीं करने हैं, यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करना है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर को हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड लाइन में, यहाँ पे एन पी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल की बात हो रही है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो ये हमारा जो है 250 नंबर्स जनरेट होंगे, ये हमारा मीन है और ये हमारा डेविएशन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेविएशन जो हमारा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये सब हम देखेंगे जब हम मशीन लर्निंग जब करेंगे तो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमें देखना है कैसे हम हिस्टोग्राम्स को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, जब उसमें भी हम ग्राफ्स को प्लॉट करना है, मशीन लर्निंग में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब सारे लगभग टॉपिक्स में हमें ग्राफ प्लॉट करने होते हैं। तो उसमें हम जब हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो ये सब टर्म यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या, वहाँ पे डिटेल में हमें पढ़ना है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है, मैं अच्छे से उसको लेक्चर ही क्रिएट कर दूंगा जो कि समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल हमने यूज़ कर लिया है, और ये हमारा 250 नंबर क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनरेट हो चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए डॉट हिस्ट का यूज़ किया, और ये एक्स जो जनरेट किया वो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, और कलर इक्वल टू रेड कर दिया, और पी एल डी डॉट शो। ठीक है, अगर आप पी एल डी डॉट शो हटा देते हो, ठीक है, अगर इसे रन कर रहे हो तो यहाँ पे देखना ये हमें देखने को मिल रहा है, और ऊपर से ग्राफ। तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेमी कॉलन दे दोगे तो देखना यहाँ पे सब हट जाएगा, सिर्फ आपको ग्राफ शो करेगा। ये सेमी कॉलन से क्या होता है, हमसे पता चलता है यहाँ पे एंड हो रहा है स्टेटमेंट, और ये हमें पता है मैटप्लॉटलिब इम्प्लीमेंट किया गया सी लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, उसी से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कैसे मैटप्लॉटलिब को प्लॉट करते हैं, सॉरी यहाँ पे कैसे हम हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से एडवांस लेक्चर में आते हैं, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोग्राम बाइंडिंग्स एंड डेंसिटी ये सब हम देखेंगे कैसे सब जब हम प्लॉट करेंगे 2D ग्राफ्स वगैरह, 2D हिस्टोग्राम्स वगैरह। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मैटप्लॉटलिब इनलाइन मैंने बताया था क्यों यूज़ करते हैं, वो जो भी हमारे ग्राफ्स होंगे वो सेम पेज में होंगे और जस्ट ब्लॉक के नीचे। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया सी बॉन्ड एज एन एस एन एस। ठीक है, सी बॉन्ड को हमने इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि जो भी हमारा ये स्टैंडर्ड ग्राफ है और जो इसका प्लॉट है हम वाइट रखना चाहते हैं। ऊपर हमने देखा था, हमने ग्रिड रखा था। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे थे जिसका ये सब ग्रिड्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रिड रखा था, यहाँ पे वाइट ग्रिड, बट यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ वाइट को रखना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, डॉट सेट, यहाँ पे डॉट सेट स्टाइल हमने क्या कर दिया, एस एन एस को हमने क्या किया, यहाँ पे सी बॉन्ड को इम्पोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट एस एन एस डॉट सेट स्टाइल वाइट कर दिया। ठीक है, डेटा हमने जनरेट किया है,
और np.random.rand_n और 1000 हमने डेटा जनरेट कर दिया और प्लॉट करना है हमें pld.histogram, ये हमारा डेटा हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या है, np.random ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, यहाँ पे हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है rand_n करके। ठीक है, 1000 और pld.hist यहाँ पे भी pld.hist है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया। ठीक है, ये कोई वाइट गैप नहीं है, वो बस ए लाइन ही है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा है। अगर इसे हम फिर से रन करें, देखना इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। देखना यहाँ पे पहले देखेंगे, ये तीनों नोटिस करना है। ठीक है, देखना चेंज हो गया, फिर से देखना ये चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्योंकि बार बार रन करने पे यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहा है और हमें पता है अगर हम चाहते हैं कि एक प्लॉट फिक्स हो तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, np.random.seed का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर np.random.randomState, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में या फिर बहुत सारे नंपाई के लेक्चर्स में मैंने बहुत बहुत टाइम्स बार समझा दिया है, बता दिया है। ठीक है, The his functions has many options to tune both the calculations and the display। हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं जिसमें हम बहुत सारे कैलकुलेशंस सेट कर सकते हैं या फिर बहुत ऐसे फंक्शंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे plt.hist है हमने यूज़ किया है और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ एक डेटा पास किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा को पास कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा डेटा है, आर्ग्यूमेंट सॉरी पास कर रहा है। बीन्स हमारा 30 है। ये जो हमारे होते हैं वो बीन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बीन्स हैं। इसमें क्या 30 बीन्स हैं, अगर काउंट करोगे तो ये 30 होंगे। अल्फ़ा क्या होता है, हम मैंने बहुत बार बताया, अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करते हैं। और हिस्टोग्राम की टाइप जो हमारी होगी स्टेप फील्ड होगी, कलर जो हमारा होगा स्टील ब्लू होगा। ठीक है, और एड्ज कलर हमारा क्या होगा, नन। एड्ज कलर हमने नन रखा है। और नंबर ऑफ बीन्स हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो 5 सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे 5 बीन्स हमने देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 सेट कर दूँ तो देखना यहाँ पे 5 हमने कर दिया और रन किया, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक छोटा सा 5 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमने 5 कर दिया। यहाँ पे तो 30 था ऑलरेडी, तो मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद होगा ये सिंपल हिस्टोग्राम प्लॉट करने की टेक्निक है जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट टाइम को इस हिस्टोग्राम टाइप का स्टेप फिल किया हमने। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक जो स्टैंडर्ड ये प्लॉट है उसके अंदर हमने इतने सारे हिस्टोग्राम, 3 हिस्टोग्राम्स हमने क्या किया, प्लॉट कर दिए हैं। यहाँ पे x1 x2 और x3। ठीक है, ये 3 हिस्टोग्राम्स हैं हमने देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज वाला x1 है, ये ब्लू x2 और ये ग्रीन x3। ये ऐसे छोटे-छोटे हिस्टोग्राम देखने को बहुत सारा मिल रहा है। वो हिस्टोग्राम नहीं है, ये ऑरेंज का पार्ट है, फिर ब्लू का पार्ट है, जो कि कलर मिलने पे एक अलग कलर जनरेट होता है। तो जिससे हमें लग रहा है कि अलग-अलग ग्राफ्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 ग्राफ्स हैं। ठीक है, 3 सॉरी 3 हिस्टोग्राम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x1 कर दिया np.random.normal। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, ठीक है, और मीन डेविएशन और यहाँ पे 1000 नंबर जनरेट करना है सिर्फ, यहाँ पे मीन डेविएशन फिर यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कि इक्वली जो मीन से हमें देखने को मिलता है, जो मीन वैल्यू होता है उससे डेटा उसके पॉइंट उस पॉइंट से डेटा हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हम कवर करेंगे जब हम लीनियर रिग्रेशन वगैरह हम देखेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हमने क्या कर लिया, डिक्शनरी के फॉर्म में पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने कीवर्ड यूज़ किया DICT। यहाँ पे हिस्टोग्राम टाइप हमारा क्या है, स्टेप फील्ड है अल्फ़ा। हिस्टोग्राम टाइप्स बहुत सारे होंगे लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप फील्ड यूज़ किया है। अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए बीन्स 40 हमारा है, जो कि बीन्स टोटल हमारे 40 होंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑरेंज वाले बीन्स 40 हो गए, ये बीन्स 40 और ग्रीन वाले 40, तो ऐसे हमने पास किया। या फिर
देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बीन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हैं बहुत सारे बीन्स, ठीक है। तो पी एल टी डॉट हिस्ट हमने क्या किया, x1 पास किया, ठीक है, हमने x1 पास कर दिया है। देखो यहाँ पे हम अगर देखें, जब नॉर्मल हमने प्लॉट किया था हिस्टोग्राम, तो हमने सिर्फ एक डाटा पास किया था, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू हमने आर्गुमेंट पास किया था, जो कि हमारा है ये नंबर्स जो जनरेट हुए हैं, वो तो हमें पास करना है क्योंकि प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो नंबर जनरेट हुआ वो तो हमने x1 पास कर दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये हमारे सारे, जैसे हिस टाइप, स्टेप फील्ड, कलर, स्टील ब्लू, ये सब हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो वो भी हमें पास करने हैं क्योंकि हमें कस्टमाइज़ करने हैं ग्राफ को। तो हमने क्या किया है, इसको डिक्ट के फॉर्म में किया, डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये की वैल्यू के पेयर में आ जाते हैं। तो जब भी हम डिक्शनरी को पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में, तो हमें ऐसे करना होता है, डबल स्टार देना होता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। लिस्ट पास कर रहे हो तो एक स्टार देना पड़ता है। ये फंक्शन में मैंने कवर किया था, ठीक है। पाइथन जब पढ़ा रहा था मैं, तो फंक्शन में मैंने कवर किया। तो यहाँ पे डिक्शनरी पास कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, डबल स्टार मैंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो डिक्शनरी पास किया और हम इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम रन करेंगे तो डिफरेंट ग्राफ्स जनरेट होंगे जितनी बार रन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रन रैंडम नंबर, जो हमारा नंबर है, जो रैंडम नंबर है वो जनरेट हो रहा है बार बार, ठीक है। ये अपडेट कर लेना खुद से। यहाँ पे क्या है, इफ़ यू वुड लाइक टू सिंपली कंप्यूट द हिस्टोग्राम्स दैट प्लीज काउंट द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द गिवन बीन। जो नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये बीन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एनपी डॉट हिस्टोग्राम यूज़ करना पड़ता है, फंक्शन यूज़ करके। तो आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आप ऐसे सर्च करोगे एनपी डॉट हिस्टोग्राम, तो वो आपको मैटप्लॉटलिब डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिल जाएगा, कैसे उसका एग्जांपल्स के साथ। टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स एंड बाइंडिंग्स। अब यहाँ पे जो हमारे हिस्टोग्राम्स हैं वो 1D थे, और हम यहाँ पे टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में जो बेसिक वाली थी उसमें सिर्फ 1D का मैंने चर्चा किया था, तो उसमें इसमें हम क्या करें, टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स प्लॉट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मीन की और कोवेरिएंस मैट्रिक्स की, ठीक है। मीन और कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो ये हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स से देखना 2D के फॉर्म में है, ठीक है। 2D प्लॉट करने के लिए 2D हिस्टोग्राम्स में क्या ज़रूरत पड़ी, मीन और कोवेरिएंस मैट्रिक्स। आगे भी एग्जांपल देखेंगे, अब जब भी एग्जांपल 2D हिस्टोग्राम का देखोगे तो उसमें मीन और कोवेरिएंस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमें सिंटैक्स याद रखना है, जब भी हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे 2D मैट्रिक्स, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये तो हमारा सबसे पहले हमने सेट कर दिया, ये हमारा मीन, ठीक है, एरे के फॉर्म में। फिर हमने कोवेरिएंस मैट्रिक्स यूज़ किया, कोवे यहाँ पे एक्स कोमा वाई, एनपी डॉट रैंडम डॉट मल्टी वेरिएट नॉर्मल हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे देखना मीन ये पास कर दिया है, ठीक है। ये मीन टू डायमेंशनल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1D की बात हो रही है तो सिर्फ एक आर्गुमेंट यहाँ पे x1 x2 ऐसे, x1 x2 x3 ऐसे नहीं पास हो रहा है। यहाँ पे 2D की बात हो रही है तो हमने पास किया एक्स वाई इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट, यहाँ पे मीन पास कर दिया, यहाँ पे कोवेरिएंस, क्योंकि 2D प्रिंट करने में, सॉरी 2D हिस्टोग्राम हमें प्रिंट करने में ये मीन और कोवेरिएंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमने पास कर दिया है। और यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो हमने क्या कर लिया, 10,000। और हमें पता है जब भी हम मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं, तो जब भी हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं, तो हमें ट्रांसपोज़ करना होता है, तो उसके लिए हम डॉट टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज़ यूज़ किया है। यहाँ पे मल्टी वेरिएट नॉर्मल जो नंबर्स जनरेट होंगे वो होंगे मल्टी, एज एरे के फॉर्म में जनरेट होंगे, ठीक है। वो कहलाएंगे मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने देखा था ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉट नॉर्मल यूज़ किया था, हम यहाँ पे एग्जांपल एक देखेंगे मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हमने यहाँ पे एन नंपाई को इंपोर्ट कर लिया है और ये हमारा मीन है और कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे एन पी डॉट मल्टी नोमियल मेथड यूज़ किया, और यहाँ पे एन पी डॉट रैंडम डॉट मल्टी वेरिएट नॉर्मल है हमारा, जो हमने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मीन की ज़रूरत पड़ती है हमें 2D प्लॉट करने के लिए, और मैट्रिक्स कोवेरिएंस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी है, और 10 नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो 2D एरे फॉर्म में हमें मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो वैल्यू मल्टी वेरिएट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, फिर यहाँ पे मतलब एक एरे के अंदर दो वैल्यूज जनरेट हो रहा है। और हमारे जो वैल्यूज जनरेट हैं ये हमारे मल्टी वेरिएट नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम उसे मल्टी वेरिएट नॉर्मल। हम अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यू कैन यूज दी step starts dot multivariate normal modules to generate multivariate normal distribution Python। और यहाँ पे हमने मीन इक्वल टू ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स ये है, और यहाँ पे देखो मल्टीवेरिएट नॉर्मल, और यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया गया। दिस कोड जनरेट्स 5000 सैम्पल्स फ्रॉम 2D मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू हमारा ये है, कोवेरियंस मैट्रिक्स ये है, और द मल्टीवेरिएट नॉर्मल फंक्शन यूज टू जनरेट दिस सैम्पल्स। ये देखो यहाँ पे द मल्टीवेरिएट नॉर्मल, देखो ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे सीखनी पड़ती है, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ, और ऐसे ही कुछ चीज़ सीखने को मिलता है और सीखी जाती है, ठीक है। सर्च करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर कुछ सीखना है तो हमें ऐसे ही सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीवेरिएट नॉर्मल्स फंक्शन यूज टू जनरेट दिस सैम्पल्स। तो हमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, डेटा के साथ बहुत बहुत बड़ी बड़ी डेटा के साथ हम डील करते हैं, बिग डेटा होते हैं, तो उसमें ना सैम्पल्स के साथ हमें डील करना पड़ता है, सैम्पल्स जनरेट करने होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल फंक्शन का यूज़ होता है। द टी एट्रीब्यूट्स ऑफ द आउटपुट एरे ट्रांसपोजेज द एरे, जो हमारे आउटपुट एरे होंगे वो ट्रांसपोज हो जाएंगे, ठीक है, सो दैट एक्स एंड वाई आर सेपरेट एरे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे पास किया है, जो हमारा एक्स वाई, ठीक है, ये हमारे अलग अलग सेपरेट एरेज हो जाएंगे। ये हमारा सेपरेट एरे है जो मीन है, और ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स वो सेपरेट एरे 2D एरे वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यू कैन यूज़ एक्स वाई टू प्लॉट द लिस्ट। यहाँ पे हम जो हमने एक्स वाई यूज़ किया वो हमने यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टी वेरिएट नॉर्मल जो डेटा हमारे सैम्पल्स हैं वो हमने जनरेट कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, ये हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे GFG को np डॉट रैंडम डॉट वेरिएबल और मीन मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने 10 पास कर दिया, जो 10 नंबर्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पास किया एक्स वाई, ठीक है, और क्योंकि हमें एक्स वाई पास किया क्योंकि हमें प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे 1D प्लॉट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 2D प्लॉट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्स वाई वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई हमने पास कर दिया। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है क्योंकि हमें देखना था कि कितने वैल्यूज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक्स वाई सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए PLT डॉट हीस्ट 2D का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे PLT डॉट हीस्ट 2D यूज़ कर रहे हैं। एक्स हमने पास कर दिया, ये मीन और ये कोवेरियंस हमने पास कर दिया। बीन्स हमने 30 रखा, कलर मैप हमने ब्लूज रखा, कलर मैप्स हमारे ये हैं, ठीक है। CB इक्वल टू हमने क्या करते हैं, PLT डॉट कलर बार, जो कलर बार है हमारा हम उस पर लेवल सेट करना चाहते हैं, तो CB तो लेवल सेट करने के लिए हमने क्या किया, PLT डॉट कलर बार को हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में रख दिया है, और फिर यहाँ पे हमें लेवल सेट करना है तो CB डॉट सेट लेवल कर दिया है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास कर दिया है, तो देख सकते हैं हमारा लेवल सेट हो गया। और ये हमारा है 2D हिस्टोग्राम, जो कि हमें देखने को मिल रहा है एक हेक्सागोनल में, ठीक है। सॉरी, ये हमारा जो है वो स्क्वायर में देखने को मिल रहा है। रुको मैं इसको जूम करूँ, ये हम देखें यहाँ पे ये हेक्सागोनल, इसको मैं अगर जूम करूँ, मैं यहाँ पे 3 कर दूँ और रन करूँ, सॉरी प्लीज़ इसको रन करूँ, ये इसको देखो यहाँ पे हमने 3 किया है, यहाँ पे मैं अगर 10 कर दूँ, देखना ये जो भी हमारे हो रहे हैं रिप्रेजेंट वो हमें देखने को मिल रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा 2D हिस्टोग्राम है, ऐसे हमारा आउटपुट मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे पेल्टी डॉट एक्स बीन हेक्सागोनल बाइनिंग, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्क्वायर बाइनिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर की बाइनिंग हो रही है,
और यहाँ पे हेक्सागोनल बाइंडिंग द टू डायमेंशन हिस्टोग्राम क्रिएट्स ए टेस्लेशन ऑफ स्क्वायर अक्रॉस द एक्सिस ऑन द नेचुरल शेप और सच टेस्लेशन इज रेगुलर हेक्सागोन। देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसे 20 करें तो फिर हमें देखने को मिल जाएगा रेगुलर हेक्सागोन का शेप। देखो यहाँ पे ये हेक्सागोन का शेप है पी एल टी डॉट हेक्स बीन। यहाँ पे हमने क्या किया है पी एल टी डॉट हिस्ट 2D। ठीक है, तो 2D में प्लॉट किया तो स्क्वायर शेप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है हेक्स बीन पी एल टी डॉट हेक्स बीन पास कर दिया एक्स वाई। ग्रिड साइज हमने क्या कर दिया 20, जो ग्रिड की साइज़ होगी। अगर हम यहाँ पे ग्रिड की साइज़ 60 कर दें, देखो यहाँ पे कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब कितने छोटे छोटे से हेक्सागोनल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 कर देते हैं, जो कि हमें देखने को मिलेगा शेप। यहाँ पे कलर मैप हमने ब्लूज यूज़ कर लिया और कलर मैप पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे लेवल सेट किया है सी बी गोल्ड पी एल डी डॉट कलर बार और उसके पैरेंथेसिस में लेवल पास किया है। यहाँ पे देखो कैसे हमने किया, बाद में हमने क्या किया सेट किया लेवल। इसमें क्या किया हमने आर्ग्यूमेंट्स में ही पास कर दिया लेवल इक्वल टू काउंट और यहाँ पे सी बी डॉट सेट लेवल यूज़ किया फंक्शन। तो यहाँ पे अलग एग्जांपल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलग चीज़ हमने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल को अच्छे से कवर करेंगे। तो हमें पता चल गया हेक्स बीन का यूज़ करते हैं हेक्सागोनल बाइंडिंग के लिए। आप ये कंप्यूटर में खुद इम्प्लीमेंट करोगे, मैं बस समझा दे रहा हूँ एक एक लाइन इसकी क्या मीनिंग होती है और इसका क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, और आप खुद से एनालाइज करोगे तो समझोगे अगर ये चीज़ प्रिंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हमें लेवल सेट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये मैं एक एक चीज़ यहाँ पे सिंटेक्स के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे ये आप पढ़ लोगे यहाँ पे PLT Hexbane has number of interesting options including the ability to specify weights of each point। जो पॉइंट्स होंगे उसके वेट्स भी हम सेट कर सकते हैं एंड टू चेंज द आउटपुट इन ईच पिन टू एनी नंबर एग्रीगेट्स। जो हमारे एक एक जो वेट्स हैं जो एक एक हेक्सागोनल है उनके वेट्स को सेट कर सकते हैं, मीन पता कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट्स सब पता हम कर सकते हैं। आप इसको पता करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करोगे। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। तो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन क्या होता है, ये अनदर कॉमन मेथड इवैल्यूएटिंग डेंसिटी इन मल्टीपल डायमेंशन इन कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। हम क्या होते हैं जब भी हम किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कोई भी जैसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया होती है या फिर लेस डेंसिटी वाली एरिया होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का हम यूज़ करते हैं इस केस में। ठीक है, जब भी डेंसिटी से रिलेटेड कुछ हमें इवेलुएट करना हो, यूज़ करना हो या फिर हम प्लॉट कर रहे हैं या डील कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा हम क्या करेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम मशीन लर्निंग में यूज़ करने वाले हैं। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का हम यूज़ करेंगे जब हम साईपाई का यूज़ करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से स्मूथली कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का यूज़ करके बताया गया है। ठीक है, जब मशीन लर्निंग उसको डेप्थ में हम देखेंगे आगे चल के। तब के लिए हमें बस सीखना है कैसे हम हिस्टोग्राम्स 2D हिस्टोग्राम की प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, जो भी हमारे सिंपल सिंटेक्स है वो हम देखेंगे और आगे हम मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे साईपाई को इंपोर्ट किया क्योंकि इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं साईपाई स्टैट्स में। तो हम अच्छे से डेप्थ में आगे जो मशीन लर्निंग करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो फ्रॉम साईपाई डॉट स्टैट्स इम्पोर्ट ये गॉसियन कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ठीक है, ये और यहाँ पे हमने क्या किया इस केस को मैं अगर रन करूँ ठीक है, और यहाँ पे देखना जो कि हमारे यहाँ पे वी स्टैक की बात हो रही है, वर्टिकल स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक मैंने जो बताया था वो यहाँ पे। और यहाँ पे रुको ज़रा मैं इसको कमेंट से हटा देता हूँ। यहाँ पे हम हमारा जो एरे ये हमारा कमेंट है, ये कोई कोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फीड एन एरे ऑफ साइज। जो एरे हम यूज़ करेंगे वो एन डायमेंशनल हो और नंबर ऑफ सैम्पल्स ज़्यादा हो। ठीक है, एन सैम्पल्स हो। तो हमारा जो डेटा है एन पी डॉट वी स्टैक एक्स और वाई हमने कर दिया। ठीक है, एक्स वाई हम यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक है, एक्स वाई क्योंकि हमें पता है 2D प्लॉटिंग में हमें मीन और कोवेरिएंस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई यहाँ पे यूज़ किया, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेटा और हमने क्या कर दिया उसको वर्टिकल स्टैक कर दिया। आपको अगर वर्टिकल स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक और या फिर कॉलम वेक्टर
हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले हैं, तो अगर आपको कवर करने हैं तो आप numpy को रेफ़र कर सकते हो, numpy वीडियो को। तो यहाँ पे वर्टिकल np डॉट वर्टिकल स्टैक हमने यूज़ किया, उसके पैरेंथेसिस में पास कर दिया एक्स वाई को, वो भी एरे में। फिर यहाँ पे कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन एक वेरिएबल ले लिया है, के डी ले लिया है, और गॉसियन के डी, इस डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, गॉसियन के डी में। ये हमारा डेटा है, और हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का इवैल्यूएटिंग डेंसिटीज़ इन मल्टीपल डायमेंशन, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया। अब इवैल्यूएट ऑन द रेगुलर ग्रिड, अब इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर ग्रिड हमारा क्या है, एक्स ग्रिड, वाई ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स ग्रिड हमने एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे एक एरे जनरेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे -3.5 और 3.5 के बीच में 40 एरे, ठीक है, सॉरी 40 एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। वाई ग्रिड पे हम क्या कर रहे हैं, वाई ग्रिड -6 और 6 के बीच में 40, दोनों में 40-40, एक्स ग्रिड वाई ग्रिड हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखना, अलग से दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स, कैपिटल एक्स है अपर केस वाला, एक्स ग्रिड, वाई ग्रिड, और यहाँ पे एनपी डॉट मैश ग्रिड, और उस मैश ग्रिड को हमने क्या कर दिया, मैश ग्रिड में हमने पास कर दिया एक्स ग्रिड और वाई ग्रिड। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है ये जो एरे हमने पास किया है वे 1D एरे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 1D एरे है जो कि हमने पास कर दिया है मैश ग्रिड में, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हम देख सकते हैं, एक्स ग्रिड वाई ग्रिड पास कर दिया है, और यहाँ पे कैपिटल देख सकते हैं, एक्स ग्रिड और कैपिटल वाई ग्रिड। अब हमें पता करना है ये मैश ग्रिड करता क्या है, इसका काम क्या है। हमने तो पास कर दिया, क्यों पास किया, इसका रीज़न क्या है, तो मैश ग्रिड का क्या रोल है जो कि हमने पास कर दिया इसमें, तो ये हमें पता करना है क्या रोल है। हमें मैश ग्रिड यूज़ करते हैं जब भी हम 1D एरे को 2D ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैश ग्रिड का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा 1D है, तो ये हमारा 2D में पास हो जाएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, जो np डॉट वी एस टैग हमने किया है, जब हमारा आउटपुट आएगा वो मल्टी डायमेंशनल में होगा, 2D आई में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, इसको 2D, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं 2D के साथ, ठीक है। तो एनडी 1D का कोई काम नहीं है, बस यहाँ पे अगर 1D हमने एरे क्रिएट किया तो हमने क्या कर दिया, मैश ग्रिड यूज़ करके हमने 2D ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया z, ठीक है, और यहाँ पे KDE, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं KDE डॉट इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको गॉसियन केडी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर उसे हम क्या करें, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे KDE डॉट इवैल्यूएट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे np डॉट वी स्टैक वर्टिकल स्टैक, और वर्टिकल स्टैक हमने यूज़ किया एस ग्रिड डॉट रेवेल और वाई ग्रिड डॉट रेवेल, ये हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे देखना, ये रेवेल होते क्या हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये रेवेल यूज़ करते हैं वो ये 2D को क्या करता है, 1D में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम वी स्टैक करेंगे जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो मल्टी डायमेंशन में आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको वर्टिकल स्टैक करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स ग्रिड को डॉट ट्रेवल कर दिया, वाई ग्रिड को कर दिया, उसके बाद वर्टिकल स्टैक कर दिया, ठीक है, np डॉट वर्टिकल स्टैक, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो एन डायमेंशनल में भी आएगा, एन डायमेंशनल में आएगा। और जो हमारा एरे जो फाइनल आया है वो हो गया है इवैल्यूएट, ठीक है। और उसको हमने क्या कर दिया, जी में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इवैल्यूएट किया है, और हमें क्या करना है, जो फाइनल वैल्यू आएगा इवैल्यूएशन के बाद वो हम चाहते हैं प्लॉट करना, ठीक है। तो हम प्लॉट करेंगे इमेज के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जो फाइनल वैल्यू आया हमारे इवैल्यूएशन के बाद वो हम क्या करेंगे, प्लॉट करना चाहेंगे। तो हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं plt डॉट आई एम शो हमने यूज़ किया इमेज के फॉर्म में प्लॉट करने के लिए। हमें पता है इमेज एक वैल्यू लेता है, तो वहाँ पे हमने जेड पास कर दिया, और हमने क्या कर दिया, उसका शेप दे दिया है। शेप हमारा ये है एक्स ग्रिड डॉट शेप, ठीक है। और जो भी हमारे की कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है वो हमने पास कर दिया, हमारा एक्सटेंड दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, कलर मैप्स दे दिया है। तो जो भी हमें कस्टमाइज़ करना है वो हमने पास कर दिया, और कलर बार हमने दे दिया, और कलर बार की डेंसिटी दे दी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा आउटपुट है इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट के लेजेंड्स को कस्टमाइज़ करना है। तो हमने देखा था जो पहली बेसिक लेक्चर थी मल्ट मैटप्लॉटलिब की, उसमें मैंने दिखाया था कैसे हम क्या करते हैं,
लेजेंड्स को हम सेट करते हैं किसी भी ग्राफ में या फिर प्लॉटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स डॉट प्लॉट हमने यूज़ किया है, ठीक है। ये ए एक्स हम जब हम सी बॉन्ड देखेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे ए एक्स का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी बॉन्ड का थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने यूज़ किया था प्लॉट करने के लिए पी एल डी डॉट प्लॉट, बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ए एक्स डॉट प्लॉट, ठीक है। तो ये हम जो और ए एक्स सेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, फिगर और एक्सेस पी एल डी डॉट सॉफ्ट प्लॉट्स ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। ऊपर भी हमने देखा था कैसे हम ए एक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने दिया है पी एल डी डॉट सब प्लॉट्स, ये क्या होता है, हम यूज़ करते हैं सब प्लॉटिंग के लिए, ठीक है, सेट्स ऑफ सब प्लॉट्स के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले यूज़ किया था पी एल डी डॉट प्लॉट और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए एक्स डॉट प्लॉट, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक फिगर के अंदर देख सकते हैं दो प्लॉटिंग हुई है, ठीक है। जो एक कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन प्लॉट है, उसके अंदर दो प्लॉट हुई है, साइन और कॉस की ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिगर कोमा ए एक्स डॉट सब प्लॉट। यहाँ पे हम आगे सब प्लॉट की और सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सब प्लॉट की ये हम एग्जांपल हमने देखी है और ये एग्जांपल हमने देखी है। तो यहाँ पे देखेंगे एक फिगर दो यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है साइनसॉइडल ग्राफ की। तो यहाँ पे ये हमारा लाइन का स्टाइल है और कलर है। लेवल हमने यहाँ पे सेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम लेजेंड से सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स डॉट एक्सिस इक्वल हमने सेट कर दिया है, लेजेंड्स के लिए एक्स डॉट लेजेंड हमारा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो सिंटेक्स है वो सिमिलर हैं बेसिक्स से, बस थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंट पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है सी बॉन्ड का कुछ कंसेप्ट यूज़ किया। आप चाहो तो इसमें लेजेंड्स ऐड कर सकते हो, जो हमने बेसिक यहाँ पे बेसिक मैटप्लॉटली में लेजेंड्स को ऐड किया था उसके जैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लेजेंड्स ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने लेजेंड्स ऐड किया है पी एल डी डॉट लेजेंड, और उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखो लाइन लेवल्स इक्वल टू माई लेवल्स हमने दे दिया है। और माई लेवल्स हमारा क्या है, एप्पल बनाना ये सब है। तो उसको हमने क्या किया, पी एल डी डॉट लेजेंड्स दे दिया है। बट यहाँ पे हमने क्या था, ए एक्स डॉट यूज़ करा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सी बॉन्ड का यूज़ किया, ठीक है। तो ये सब सिंटेक्स आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो लेजेंड्स हमने ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डॉट लेजेंड यूज़ किया है हमने, और यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, यहाँ पे एक्स डॉट प्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक्स, अगर इसको हम हटा दें, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। एक्स डॉट लेजेंड हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे लेजेंड प्रिंट करने का तरीका, सॉरी ऐड करने का तरीका, यहाँ पे लेजेंड ऐड करने का तरीका दोनों देखना। एक्स डॉट लेजेंड ऐसे भी है और यहाँ पे एक्स डॉट लेजेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे साइन की ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसके अंदर हमने लेवल पास किया है, फिर यहाँ पे कॉस की ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसके अंदर हमने लेवल पास किया, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स डॉट लेजेंड लिखा है और फ्रेम ऑन ट्रू किया है एल ओ सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो लेजेंड्स था उसका लोकेशन सेट किया है, ठीक है। लेजेंड्स तो हमने ऐड किया है यहाँ पे, तो लेजेंड्स ऐड किया है तो यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, लेजेंड्स का कॉर्नर, सॉरी लोकेशन हमने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम ऑन फॉर सेटिंग फ्रेम फॉर लेजेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेम ऑन ट्रू कर देंगे, अगर फ्रेम ऑन फॉल्स कर देंगे तो ये जो हमारा फ्रेम है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लेजेंड्स है उनका लोकेशन चेंज किया है। हमने क्या करना है, जो भी हम लेजेंड्स का राउंड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, फैंसी बॉक्स या फिर शैडो वगैरह सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे लेजेंड्स में, ठीक है। यहाँ पे एक्स डॉट लेजेंड्स फैंसी बॉक्स ट्रू, फ्रेम अल्फ़ा 1 कर दिया है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। बॉर्डर भी सेट कर दिया, शैडो भी सेट कर दिया। तो ये सब हम कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूज़िंग एलिमेंट्स फॉर द लेजेंड्स, यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे और बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे मतलब हमें देखने को मिल रहा है 4 ग्राफ्स, ठीक है। और हमें लेजेंड्स सेट करने हैं। तो यहाँ पे हमें
एलिमेंट्स, और ये सारे एलिमेंट्स कहे जाएंगे, जो ग्राफ्स हैं वो एलिमेंट्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। और हमें सेट करना है फर्स्ट लाइन कौन सी है, तो फर्स्ट लाइन ब्लू भी है या ग्रीन है या फिर रेड है या फिर ये स्काई ब्लू। तो कैसे हमें पता चलेगा इसमें फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है? ठीक है, तो ये मान लो बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स प्लॉट हो गए हैं और हमें सेट करने हैं लेजेंड्स और पता करना है कौन सी लाइन पहली है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट लाइन ब्लू है, सेकंड ग्रीन है और थर्ड रेड है। तो ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो क्या होता है, हमने यहाँ पे देखना है कैसे हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, एन पी डॉट साइन और एक्स हमने यूज़ किया है। एक्स का हम अब देखो यहाँ पे, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी ब्रेक करते हैं, एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। फर्स्ट वाला मैंने उसमें क्या किया, एक एक का एग्जांपल सेट किया, सॉरी ब्रेक किया है और उसको समझाया है मैंने। यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है, ये नहीं है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे एक हम देखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है वाई, और यहाँ पे हम जब भी साइन ग्राफ हमें प्लॉट करता है या फिर साइन वैल्यू पता करना होता है तो एन पी डॉट साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन पी डॉट साइन हमने यूज़ कर लिया है और यहाँ पे क्या किया गया है, एन पी डॉट एक्स का हमने कॉलम वेक्टर किया, ये यूजिंग न्यू एक्सिस। यहाँ जो ग्राफ अगर हॉरिजेंटल है या फिर जो हमारा ग्राफ हॉरिजेंटल है वो कॉलम वेक्टर में हमने कर दिया है, और प्लस कर दिया है एन पी डॉट ए रेंज 0 से 2 और 0.5। ठीक है, तो जो भी हमारे और वाई को हमने प्रिंट किया तो देखो हमने ये वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारे आउटपुट आ रहे हैं 2D के फॉर्म में, एरे है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, ये तो हमारा हो गया एन पी डॉट एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एन पी डॉट पाई इंटू एन पी डॉट दिस नंबर जनरेट्स विल टेल द नंबर ऑफ लाइन्स। अब यहाँ पे जो हमने यूज़ किया एन पी डॉट एरेंज 0 से 5, यहाँ पे जो नंबर्स जनरेट होंगे, यहाँ पे एन पी डॉट, तो हमें पता है जब ये जो हमारा वैल्यू जनरेट होगा वो एरे के फॉर्म में होगा, कि ये डॉट अरेंज जो हमारा है वो नंपाई का है। ठीक है, एन पी डॉट हमने यूज़ किया तो ये एरे के फॉर्म में जनरेट होगा। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिख 0.02 015 02 और यहाँ पे 0.5, तो देखना 1 2 3 4, यहाँ पे वैल्यू जनरेट्स हो रहे हैं, हमें हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 4 वैल्यू जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर जनरेट हुए हैं, अगर हम क्या करेंगे इसे हटा देते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे चेंज करेंगे, पहले हटा दिया हमने। ठीक है, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हम चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमने एन पी डॉट ए रेंज यूज़ किया है 0 से 2 तक, और जो हमारे स्टेप्स होंगे 0.5, तो यहाँ पे 0 0.5 1 1.5, तो ये हमारे 4 नंबर जनरेट हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 में दे दूँ तो 0 से 3 तक नंबर जनरेट होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2.5 ऐड हो जाएगा। ठीक ना, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2.5 ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, एन पी डॉट पाई, एन पी डॉट पाई पाई इंटू एन पी डॉट ए रेंज, जो नंबर्स जनरेट होंगे उसमें पाई से मल्टीप्लाई करना है, और स्टेप्स होंगे हमारे 0.5। और यहाँ पे देखो नंबर्स जनरेट हुए 1 2 3 4, एक एरे जनरेट हुआ जो कि 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमें डिसाइड करके बोलेगा कि कितने नंबर्स ऑफ लाइंस प्लॉट होंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो रो है, रो में जितने एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ लाइंस प्लॉट हुए हैं। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें, 3 कॉलम्स सो 3 लाइन्स, इसमें अगर 3 कॉलम्स होंगे तो 3 लाइन होंगे, इफ़ 4 कॉलम्स देन 4 लाइन्स, पुट 1 2 कॉलम्स देन 2 लाइन्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 लाइन्स। अगर हम थोड़ी सी चेंज कर दें इसमें, ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं हम इसमें, हमने 1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर रन किया तो यहाँ पे एक्स इज़ नॉट डिफाइंड,
अब यहाँ पे एक्स नॉट डिफाइंड बोल रहा है, इसको रन कर दूँ मैं। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, वाई को ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 2 नंबर को जनरेट किया है, ठीक है? यहाँ पे 2 नंबर्स एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं एक एरे में। यहाँ पे 2 नंबर, पहले तो 4 थे। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मतलब 2 नंबर्स यहाँ पे 2 एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें 2 ग्राफ्स होंगे, ठीक है? साइनसॉइडल ग्राफ्स, 2 साइन ग्राफ होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ठीक है? और यहाँ पे देखना 2 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे देखना 2 ही लाइन जनरेट होंगे। देखो यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे जनरेट हुए। इससे ये पता चलता है जितने एलिमेंट्स होंगे एरे में, उतने लाइन्स जनरेट होंगे। और यहाँ पे देखना जो हमारा लेजेंड्स हैं, फर्स्ट ब्लू और सेकंड ग्रीन। बट यहाँ पे तो 2 ही लाइन है, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, फर्स्ट ब्लू, सेकंड ग्रीन। बट यहाँ पे अगर ज़्यादा लाइन्स हों, ठीक है? ज़्यादा लाइन्स हों तो तब उसका क्या सीन होगा? तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं 0.5। अब देखो यहाँ पे लाइन्स इक्वल टू पीएलटी प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट कर दिया हमने, क्योंकि हमें प्लॉट करने हैं और एक्स और वाई को, ठीक है? और हमारा एक्स यहाँ पे है और वाई हमारा ये है, ठीक है? और हमने प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, पीएलटी डॉट लेजेंड्स और स्टार्टिंग के जो 3 लाइन हैं, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 4 सॉरी, यहाँ पे जो एरे जनरेट्स हो रहे थे 4, 0.5, यहाँ पे देखो 4 एरे हैं, तो 4 लाइन्स जनरेट हो रहा है। तो स्टार्टिंग के जो 4 होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइस किया हुआ है 0 से 3, तो 0, 1, 2, ठीक है? तो यहाँ पे 3 तक जो स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं, तो वहाँ पे हम स्लाइस किए 0 से 3 तक हम रेंज देते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 0 से 3 देंगे तो 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है। तो 3, 0, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो 0, 1, 2 यहाँ पे 3 नंबर्स ही आ जाएँगे। अगर यहाँ पे हमने 4 दे दिया, यहाँ पे सपोज़ हमने 4 दे दिया, ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, तो 4 लाइन्स यहाँ पे आ जाएँगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ थोड़ी-सी, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ ऐड करने हैं। फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। और रन करूँगा तो यहाँ पे देखो लाइन हमारी आ गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चूज़िंग एलिमेंट्स फॉर द लेजेंड्स, तो हर एक लाइन के लिए हमारा लेजेंड्स यहाँ पे देखने को, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स, वाई, वाई के लिए यहाँ पे जो स्लाइसिंग हमने किया, और यहाँ पे हो रहा है कि सारे मतलब फर्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम 2D एरे में, ठीक है? और ये हम यूज़ करते हैं 1D एरे में, ठीक है? स्लाइसिंग के लिए। तो 2D एरे इसका मतलब ये कहता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया हुआ है, फिर कॉमा यूज़ किया हुआ है, फिर यहाँ पे नंबर्स यूज़ किए हैं 0, 1, 2। ये नंबर में मैंने बताया। तो इसका मतलब ये होता है, एक्स तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, तो वाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम्स यहाँ पे दे रहे हैं। हम सारे रो को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कुछ नहीं है। तो रो सारे इंक्लूड कर रहे हैं और कॉलम हमारा 0 चाहिए, ठीक है? सेकंड में हम यहाँ पे देखेंगे, इस वाली लाइन में हमने क्या किया है, यहाँ पे रो और कॉलम सारे रो सारे ले लिए यहाँ पे, क्योंकि बीच सिर्फ हमने कॉलम दी। अगर सर यहाँ पे कॉलम देंगे हम सिर्फ, इसका मतलब ये होता है कि हम सारे रो को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये हमारा कॉलम है, तो कॉलम 1 ले रहा है, ठीक? इंडेक्स नंबर 0 के बाद 1 आता है, इंडेक्सिंग 0 से होती है। और यहाँ पे देखना, इसका लेवल हमने सेट कर दिया फर्स्ट, इसका लेवल हमने कर दिया सेकंड, और यहाँ पे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, रो सारे ले रहे हैं हम और कॉलम ले रहे हैं 2 के बाद। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझेंगे, हमने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक लिया है, np.random.randint और साइज़ 10 है, और साइज़ क्या है, 3/4 का हमें साइज़ देखने को मिल रहा है। 3 रोज़ और 4 कॉलम्स। यहाँ पे मैंने स्लाइस किया है
ए का 1 और 2, तो ये हमारा देख सकते हैं 1 से 2, तो ये हमारा 0 है, ठीक है? ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो यहाँ पे सिर्फ़ हमने रो प्रोवाइड किया है, ठीक है? ये यहाँ कॉलम दिया हमने, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्टिंग हमारा 1 है इंडेक्स, तो ये हमारा 0 है, 1 तो ये है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है? तो 8709 हमने देखने को मिल जा रहा है, ठीक है? और लास्ट पॉइंट हमारा 2 है, एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा सिर्फ़ ये आउटपुट में आ गया। अगर यहाँ पे 1 से 3 तक हम स्लाइस करते, तो यहाँ पे हमारे लास्ट 2 रो, दोनों रो हमारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 रोज़ हमारे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेकंड, तो फ 0, 1, 2 ये सेकंड रो है और ये हमारा कॉलम का आ गया कॉलम 0, तो ये कॉलम 0 है, ये 8, 9, 7 कॉलम 0 है। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड रो में कॉलम 0 पे कौन-सा है, 7। अगर हम चाहें यहाँ पे 4 सॉरी 9, 9, 8 एक्सेस करना, 9, 9 और 8 ये वाला 9, 9 और 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए देंगे और हमें चाहिए 998, तो मतलब 998 तो तीनों रोज़ में है ना? तो हमें सारे रोज़ चाहिए, तो सारे रोज़ के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम हमने दे दिया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें सब चाहिए। अगर आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो 0 से, क्योंकि हमारा ये इंडेक्स नंबर 0 है और ये 1 और 2, तो आप क्या दोगे, 3 तक दोगे, क्योंकि हमें 3 इंक्लूड नहीं करना होता है, सिर्फ़ 2 होता है इंक्लूड, 2 तक। तो हमारा ये इंडेक्स 2 तक है, ठीक है? अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने तो रोज़ सेलेक्ट कर लिया, अब कॉमा देंगे, फिर अब कॉलम की बारी आ रही है, तो कॉलम हमें लास्ट वाली कॉलम चाहिए, तो 0, 1, 2, 3 थर्ड वाली कॉलम यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, देखना यहाँ पे हमें 998 मिल गया है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, स्लाइस करके जो ऊपर हमारा जो y का जनरेट हुआ था, ये एरे, उसका हमने क्या किया, स्लाइस किया, ठीक है? एरे हमने निकाला और उसको प्लॉट कर दिया एक्स और वाई, और उसके बाद लेवल हमने सेट कर दिया फर्स्ट, सेकंड, ऐसे ही कर दिया, ठीक है? लेजेंड्स फॉर साइज़ ऑफ पॉइंट्स, अब देखो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्राफ है, हमने प्लॉट किया है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, हमने स्कैटर प्लॉट यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं स्कैटर हुए पॉइंट्स बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पे, और स्कैटर का हमने यूज़ देखा है, ठीक है? तो यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन भी यूज़ किया है, लाइन विड्थ, अल्फ़ा वगैरह सब वही है, वही सब चीज़ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे पीडीएफ पेंडास में मैंने बताया था, pd.read सीएसवी कैसे रीड करते हैं, ठीक है? और मैंने numpy में भी ये बताया था कैसे सीएसवी, या फिर पेंडास में मैंने बताया था सीएसवी के एक किसी कॉलम को कैसे हम एक्सेस करते हैं, ये सब मैंने numpy में बताया था। सारे वही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट के लिए pld.scatter यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉग निकाल रहे हैं विथ बेस 10 पॉपुलेशन का, कलर मैप यूज़ कर रहे हैं विथ दिस साइज़ एस इक्वल टू एरिया, जो साइज़ है हमारा, एरिया यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है? तो ये पॉपुलेशन एरिया सब हमने क्या किया, जो सीएसवी की फ़ाइल है, उससे हमने, अब क्या करोगे, डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऐसे गूगल से, कैलिफ़ोर्निया सिटीज़, ठीक है? और डॉट सीएसवी ऐसे कर सकते हो। रुको ज़रा मैं दिखा देता हूँ, ये ओपन करके कैलिफ़ोर्निया सिटीज़, या यहाँ पे कैलिफ़ोर्निया सिटीज़, सॉरी ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा, एमएस फाइल में ओपन करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है? मैं एमएस फाइल में ओपन करता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे जो हमारा सीएसवी फाइल है, यहाँ पे पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन हमारा पे है, टोटल एरिया है, एरिया, लैंड एरिया, वाटर, सब हमने देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे एलिवेशंस वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या एक्सेस किया था, यहाँ पे पॉपुलेशन और एरिया, ठीक है? तो पॉपुलेशन में क्या है, पॉपुलेशन टोटल यहाँ पे सिटीज़ का, और सिटीज़ का हमें क्या चाहिए, एरिया टोटल किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? और हम यहाँ पे सिटीज़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो हमने फ़ाइल रीड किया है, वो फ़ाइल जो रीड हमने किया, वो हमने क्या किया है, सिटीज़ में स्टोर किया है, इसलिए सिटीज़ के पॉपुलेशन को या फिर सिटीज़ के एरिया को हम एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरी फ़ाइल है यहाँ पे सिटीज़ में स्टोर है। ये स्कैटर हमने यूज़ कर लिया है, एक्स लेवल, वाई लेवल हम यूज़ कर रहे हैं, कलर बार यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे कलर लिमिट यूज़ कर रहे हैं 3 से 7, यहाँ पे सेट कलर लिमिट, अब चाहो तो इसको चेंज करके देख सकते हो क्या-क्या वेरिएशंस हो रहे हैं इसमें।
और यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एरिया इन 100, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे हमने क्या किया, खुद से वैल्यू प्रोवाइड किया है, जिससे हमें पता चल जाए, ठीक है? एरिया की साइज़ यहाँ पे 500 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर की बड़ी-सी वैल्यू है। यहाँ पे अगर कंप्रोमाइज़ करें हम इसमें और इसमें, तो हमें पता चल जा रहा है इस ये वाली जो जहाँ पे मेरा कर्सर है, उसकी रेंज 300 और 500 के बीच में है। और यहाँ पे सबसे छोटी वाली रेंज यहाँ पे देखेंगे, ये छोटे-छोटे, तो इससे ये पता चल रहा है ये 100 किलोमीटर स्क्वायर्स के नीचे है। बट एक चीज़ हम नोटिस करें, जब यहाँ पे जो हमने लेजेंड वाली पॉइंट दी है या फिर ग्रे स्केल दिया है, वो इस ग्राफ में नहीं है, ठीक है? वो इस कलर का कुछ भी नहीं है इसमें, इस ग्राफ पूरे एंटायर में, स्कैटर प्लॉटिंग में कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ़ हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरिज़न के लिए, बस एरिया के लिए, ठीक? इसका कोई रोल, मतलब ऐसा कोई कलर है ही नहीं इसमें, ठीक है? और यहाँ पे स्कैटर पॉइंट्स हमने 2 दिया है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्कैटर पॉइंट्स देखना, यहाँ पे स्कैटर पॉइंट्स 2 है, जो मैंने हाइलाइट किया अभी। यहाँ पे 2, अगर इसको मैं ये 1 कर दूँगा, तो यहाँ पे देखना ये चेंज होके 1 हो जाएगा। अभी इसको मैं 1 कर देता हूँ। देखना यहाँ पे जो भी स्कैटर पॉइंट है वो 1 हो गया है, ठीक है? और यहाँ पे फ्रेम ऑन फॉल्स है, और फ्रेम ऑन मैं ट्रू कर दूँ, आपको ये सब चेंज करके देखने होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है फ्रेम आ चुका है यहाँ पे लेजेंड्स के ऊपर, ठीक है? लेवल स्पेसिंग है 1, तो यहाँ पे गैप देखेंगे तो 1 की है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे गैप 0 कर दें, तो देखना यहाँ पे सब एक दूसरे से कैसे चिपक गए हैं, ठीक है? स्पेस दोनों में नहीं है। टाइटल दे दिया गया है पीएलटी, और हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे हमने प्लॉट किया है पीएलटी डॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट किया है, ठीक है? ये सब आसान है, जो हमने पढ़ाई की थी पहले, वो सब पहले जैसी है, जो बस हम उसे इम्प्लीमेंट करके ऐसे-ऐसे ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल लेजेंड्स हैं, ठीक है? मल्टीपल लेजेंड्स हम जब भी अगर लेजेंड्स, यहाँ पे देखो 2 लेजेंड्स हमने क्रिएट कर दिए। अगर हम जब भी चाहें 2 से ज़्यादा लेजेंड्स करने के लिए, तो वो ओवरराइड हो जाता है। मतलब वो उसको रिप्लेस करके फिर जो नया लेजेंड होगा वो आ जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन क्रिएट करना आसान नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐड आर्टिस्ट एक मेथड है, उसे यूज़ करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेजेंड्स हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है? यहाँ पे हमें 4 लाइन्स देखने को मिल रही है, 4 ग्राफ्स प्लॉटिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 2, 2, 4 हैं हमारे लेजेंड्स। अगर आप चाहोगे, यहाँ पे 2 लेजेंड्स आप कर दोगे, पीएलटी डॉट प्लॉट लेवल इक्वल टू, ठीक है? ये सब कर दोगे, तो अगर उसके बाद फिर से आप करना चाहोगे, मतलब प्लॉटिंग जो लेजेंड्स हैं, तो वो ओवरराइड हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है, ट्रिक नहीं बोलूँगा मैं, अगर मेथड यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ऐड आर्टिस्ट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो लेजेंड्स हैं, हम मल्टीपल लेजेंड्स सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा ऐड आर्टिस्ट है उसे। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे फिगर और AX दे दिया है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स। अब यहाँ पे देखो, एक ही यहाँ पे पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स AX इक्वल टू पीएलटी जब तब यूज़ कर रहे हैं हम, जब एक ही स्टैंडर्ड जो यहाँ प्लेन है उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी, नंबर ऑफ प्लॉटिंग्स ज़्यादा है 1 से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, तो हमने पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स यूज़ किया है। ऊपर भी मैं हमने पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स यूज़ किया था, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइनिंग 2 यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है, तो यहाँ पे भी पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो हमें पता चल गया पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स की का यूज़ कब होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता है, हम यहाँ पे जो भी प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्लॉटिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने पीएलटी डॉट सॉ प्लॉट्स यूज़ किया है, क्योंकि एक्स यूज़ करना हमें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और इसी बॉन्ड में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे लाइन्स एक क्रिएट, हमने एक एम्प्टी लिस्ट किया है, यू क्रिएट, और इसका यूज़ हम देखेंगे क्यों हमने क्रिएट किया, पता चलेगा। यहाँ पे स्टाइल सेट कर दिया है, क्योंकि जो भी लाइन्स हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, देखो यहाँ पे लाइन डैश 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 डॉट और डॉट का, लाइन डॉट डैश डैश डॉट का, हमने यहाँ पे जो भी हमारा स्टाइल्स है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है 0 से 10 के बीच में, और टोटल हमारे होंगे 1000 एलिमेंट्स होंगे उसमें, एक्स है हमारा ये, ठीक है? अब हमें प्लॉट करने हैं ये 4, ठीक है?
तो यहाँ पे ये साइन ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने एक लूप यूज़ किया है, क्योंकि हमें 4 प्लॉट का लूप यूज़ किया प्लॉट करने के लिए। हमने ए एक्स डॉट प्लॉट, ए एक्स डॉट प्लॉट, ए एक्स डॉट प्लॉट ऐसे 4 टाइम नहीं किया। बस हमने लूप में यूज़ किया, इसको एक बार में यूज़ कर लिया, ठीक है? और यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, लाइन्स जो हमारे एम्प्टी है, यहाँ पे लाइन्स और प्लस का साइन यूज़ किया है। तो लाइन्स प्लस ये अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है लाइन्स और प्लस इक्वल टू हो जाता है हमारा लाइन्स इक्वल टू लाइन्स, ठीक है? और प्लस जो भी है आगे होगा वो प्लस में आएगा। लाइन्स प्लस का मतलब होता है लाइन्स इक्वल टू लाइन्स प्लस। यहाँ पे लाइन्स प्लस इक्वल टू अगर मान लो 3 है सपोज़, यहाँ पर जाएगा, इसका मतलब ये होता है लाइन्स इक्वल टू लाइन्स प्लस 3, ठीक है? और जो वैल्यू लाइन्स में ऐड होगा वो स्टोर हो जाएगा लाइन्स में। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे सीन है, लाइन्स प्लस इक्वल टू, अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ऐसे हो जाएगा, लाइन्स हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, उसका मतलब ये होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं प्लस यहाँ पे कर दिया। और ए एक्स जो ये वैल्यू आएंगे, ये हमारे एरे के फॉर्म में होंगे। और हमें पता है कि 2 लिस्ट को हम कैसे ऐड करते हैं या फिर 2 एरे को कैसे ऐड करते हैं, प्लस का साइन। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा लाइन्स प्लस है ना, जैसे यहाँ पे लाइन्स प्लस का जो हमने लिखा था यहाँ पे लाइन्स प्लस 3, तो यहाँ पे भी वही है। और एरे में ये एम्प्टी लिस्ट में हमने क्या किया, ये जो एरे फॉर्म हो गया है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया यहाँ पे लाइन्स पे। और जो भी हमारे होंगे एक्स डॉट एक्सिस, ये हमारे इक्वल होंगे, मीन्स चारों तरफ से हमारे इक्वल बाउंडेड होंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें लेजेंड्स स्पेसिफाई करना है। तो एक्स डॉट लेजेंड, और यहाँ पे लाइन्स हमने क्या कर दिया, 0 और 1, 0 और 1 लाइन के लिए हमने लाइन ए और लाइन बी दे दिया है, ठीक है? 0 और 1, तो 0 पे हमारा ये है डैश, और 1 इंडेक्स पे हमारा क्या है, डैश डैश, ठीक है, डबल डैश। और यहाँ पे देखो लोकेशन हमने सेट कर दिया अपर राइट, तो हमारा अपर राइट में आ गया है। फ्रेम ऑन फॉल्स है, अगर हम ट्रू कर दें तो यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा, ठीक है? आप चाहोगे तो और कस्टमाइज़ कर सकते हो, शैडो कर सकते हो, और फिर दोनों लाइन के बीच में स्पेस बढ़ा सकते हो, फ्रेम पॉइंट बढ़ा सकते हो, तो ठीक है? यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे स्कैटर पॉइंट जो यहाँ पे है, जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था, यहाँ पे हम देखेंगे चूज़िंग द कलर मैप। तो कलर मैप्स जो हम चूज़ करते हैं सी मैप यूज़ करके, जो हमारा कोड है वो यहाँ पे सीक्वेंशियल कलर मैप्स हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस सीक्वेंस कलर्स, बाइनरी एंड विद दिस का हमने यूज़ किया था, ठीक है? और डाइवर्जेंट कलर मैप्स, ठीक है? आरडीबीयू भी हमने यूज़ किया था। और यहाँ पे क्वालिटेटिव कलर मैप्स, ठीक है? रैम्बो और जेट ये हमने यूज़ नहीं किया है, बट इतने कलर मैप्स और भी टाइप के होते हैं। यहाँ पे बस कलर मैप्स का जो एग्जांपल है वो हमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल हैंड रिटन डिजिट्स। अब यहाँ पे ये आप रीड करोगे, ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोड को इम्प्लीमेंट किया है, साइकिट लर्न का डेटा सेट्स हमने लोड किया है, लोड डिजिट्स, और ये हमारा है लोड डिजिट्स नंबर ऑफ क्लासेस टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन क्लासेस। यहाँ पे 2 है, अगर आप यहाँ पे 6 करते हो, 6, तो यहाँ पे देखना एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे 0 1 0 1 है सिर्फ। अगर यहाँ पे 6 कर दिया तो हमारा आउटपुट देखना 0 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है? तो एज अ रेंज बढ़ जाता है हमारा। और यहाँ पे एल डी डॉट सब प्लॉट्स यूज़ किया, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी प्लॉटिंग की हुई है बाइनरी इमेज की, ये ठीक है? तो यहाँ पे हमने पी एल डी डॉट सब प्लॉट्स, एक ही फ्रेम में हमने इसको बहुत सारे इमेज को प्लॉट किया है, प्लॉटिंग हुई है। 8 बाई 8 का है, देख सकते हैं फिगर साइज 6 6। ये हमारा चेंज द वैल्यू ऑफ फिगर साइज, अगर हम फिगर साइज की वैल्यू चेंज करें, सपोज हमने कर दिया 4 4 6, तो हम देखना साइज़ इसकी घट जा रही है, और 6 6 करेंगे तो देखना साइज़ हमारी बढ़ जाएगी फिगर की, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर लूप यूज़ किया है। एन्यूमरेट हम यूज़ करते हैं फॉर लूप में, इंडेक्स वैल्यू के साथ जो भी हमारा प्रिंट होता है वो इंडेक्स वैल्यू के। आई एम शो हम यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को इमेज में हम आउटपुट हमें चाहिए, किसी भी ग्राफ को इमेज के फॉर्म में या फिर किसी भी चीज़ को, तो हम आई एम शो का यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो भी आर्गुमेंट्स हमने पास कर दिया, और आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी, ठीक है? और सी मैप हमने बाइनरी यूज़ किया है, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे बाइनरी कलर मैप है। और ए एक्स आई डॉट सेट कर दिया, एक्स टिक वाई वाई टिक्स हमने सेट कर दिया। ये एक्स टिक्स और वाई टिक्स क्या होता है,
एक्सटिक और वाई वाई एक्सटिक्स और वाई टिक्स का हम एक एग्जांपल देखेंगे। वो क्या करता है, वो करंट फिगर के लोकेशन को हमें दिखाता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे, लेबल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे पी एल डी डॉट एक्स टिक्स, और उसमें हमने पास कर दिया एक्स को, ये हमारा एक्स है, और लेबल्स हमने पास कर दिया है और रोटेशन वर्टिकल। यहाँ पे देखना जो भी हमारे हैं, अगर हम इसे रन करेंगे तो देखना G1 G2 G3 4 है, ये हमारे एक्स पे आ गए। आप चाहो तो इसे वाई पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें देखो यहाँ पे G1 G2 G3 G4 वाई का भी लोकेशन हम देख सकते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट का। G1 G2 G3 G3 के लिए ये पॉइंट, G2 के लिए ये, G1 के लिए ये, G1 के लिए ये, G2 G4 G3। तो ये हमारा क्या करता है, पॉइंट्स को लोकेट करता है, लोकेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे आर्गुमेंट्स वगैरह पास नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे एक्स टिक्स और वाई टिक्स एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके एम्प्टी लिस्ट में अगर वैल्यूज़ पास करते हैं, सपोज 1, और हमने पास कर दिया 1, ठीक है, और इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, देखना यहाँ पे जो लोग वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 1 1 1 सारे सारे इमेज में एक नोटिस करना। यहाँ पे देखना स्टार्टिंग में, यहाँ पे सबसे पहले ये बड़े वाले अगर फ्रेम को देखें हम, तो यहाँ पे 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे एक जो छोटे-छोटे ये बन रहे हैं यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे, और यहाँ पे जो फिगर्स बन रहे हैं, तो उसका एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 1। फिर नीचे सबसे लास्ट वाले रो में अगर कर्सर को देखें आप, यहाँ पे एक फिगर बन रहा है यहाँ पे, और उस पे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, सब पे 1 1 मार्किंग हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट में पास कर दूँ 2, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पे 1 और 2 आ जाएगा, देखना एक्स पे 1 और 2, यहाँ पे देखना एक्स पे 1 और 2 और वाई पे 1 रह गया। तो ये एक्स, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए या फिर फिगर को लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स टिक्स और वाई टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी रखा गया ताकि जो कि ये फिगर है वो क्लियर आ जाए, ठीक है। और चाहो तो आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसे अगर हटा दें तो अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिलनी चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे देख सकते हैं, अच्छा, अगर यहाँ पे हमने सेट नहीं किया तो ये हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 का मतलब ये जो फिगर्स जनरेट हुए हैं, हमारे जो इमेजेस जनरेट हुए हैं, वो हमारे हैं 64 पिक्सेल्स के, ठीक है, 8 बाई 8 के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर, और वाई एक्सिस में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 बाई 8 के फॉर्म में हमारे जो पिक्सेल्स हैं ये सब जनरेट हुए हैं फिगर, ठीक है। इसको मैं अगर हटा दूँ तो देखना अगर क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होगे, ठीक है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी किया, मुझे पता नहीं था, मैंने ट्राई नहीं किया था। तो अगर इसको कमेंट करने के बाद ऐसा लगा कि मतलब जो फिगर होंगे वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, तो अगर मैंने कमेंट किया यहाँ पे, अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिगर हम देख सकते हैं, ये हमारा जो फिगर्स जनरेट हो रहा है वो 8 बाई 8 के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। तभी तो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 से 7 तक है हमारा, ठीक है। और तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट को मूव कर देते हैं और हमारा फिगर ये आउटपुट देखें, ठीक है। मल्टीपल सब प्लॉट्स, सब प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पे, मैटप्लॉटलिब लाइन, ये सब सारे जो हमने अभी तक यूज़ करते आए हैं, हमने किया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पी एल टी डॉट एक्सेस सब प्लॉट्स करेंगे बाई हैंड। यहाँ पे x1 इक्वल टू पी एल टी डॉट एक्सेस ये हम यूज़ करते हैं, और ये पी एल टी डॉट एक्सेस स्टैंडर्ड एक्सेस जो ये हमें दिख रहा है बड़ा सा, उसके लिए। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर सब प्लॉटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड एक्सेस के अंदर हम और प्लॉटिंग करना चाहते हैं। अगर इसको हम रन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लॉटिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं एरे के फॉर्म में, 0.65 0.65 और 0.2 0.2, तो ये हमारे हो गए हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं
यहाँ पे 0.65 0.65, तो ये हमारा जो ओरिजिन है उसका लोकेशन हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे लोकेशन 0.65 और 0.65 ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पे 0.2 ये हमारा इंक्रीमेंट इन विड्थ है और हाइट है। अगर मैं इसको 0.4 कर दूँ तो देखना विड्थ में कैसे इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे देखो विड्थ बढ़ गया, ठीक है। इसको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये अगर 1 कर दूँ तो ये देखना कि थीन हो जाएगा, पतला हो गया, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ है और हाइट के लिए। तो यहाँ पे हमने सब प्लॉटिंग कर दी है और इसको मैं कर दूँ 0.2 और 0.2 ताकि इसके फिगर अंदर रहे, ठीक है। ये हमारी प्लॉटिंग है, सब प्लॉटिंग। तो हमने क्या किया, पीएलटी डॉट एक्सेस, ये हमने पीएलटी डॉट एक्सेस किया है स्टैंडर्ड एक्सेस के लिए। ये पूरा अगर चाहूँ तो मैं इसे भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग एज ये आर्गुमेंट्स पास करके हम क्या करते हैं, ARA पास करके हम सेट कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया EX2 में। यहाँ पे पीएलटी डॉट सब प्लॉट, यहाँ पे सिंपल ग्रिड्स ऑफ सब प्लॉटिंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसी प्लॉटिंग हुई है। यहाँ पे देखना एक लूप हमने चलाया है। हम चाहे तो पी एल टी डॉट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एक्स पी एल टी डॉट एक्सेस, पी एल टी डॉट एक्सेस, पी एल टी डॉट एक्सेस, पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स यूज़ करके यहाँ पे फॉर लूप में हमने यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 रोज 3 कॉलम्स और यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाएगी। इंडेक्सिंग हमारी 1 से 7 ये हमारे आ जाएंगे। फिर पी एल टी डॉट टेक्स्ट हम जो पास करें 0.5 जो हमारे ये इसके लोकेशन हो जाएंगे। ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं 3 to 1 3 to 2 ये सब हमारे हो जाएंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हमारी 18 है और HA हमारा सेंटर है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे HA जो हमने पास किया है, HA हमारा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो कि हम सेंटर पर रखें। इसे चाहे तो हम लेफ्ट और राइट में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, इन दोनों फिगर के बीच में गैपिंग नहीं है, तो फिर हमने इसमें क्या किया, गैप कर दिया है। ऊपर वाले और नीचे वाले फिगर में भी हमने गैप सेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एच स्पेस और डब्ल्यू स्पेस हमने 0.4 सेट कर दिया है, ठीक है। बाकी सब सेम है। यहाँ पे देखेंगे हमने पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स द होल ग्रिड इन वन गो। हमने यहाँ पे वन लाइन में फिगर कॉमा एक्स पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स और 2 3 हमने कर दिया, 2 रोज 3 कॉलम्स, शेयर एक्स कॉलम COL कर दिया, शेयर वाई रो कर दिया। अगर इसे हम रन करेंगे तो हमारा ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है।